रुक करेंगे फटाफट खबरों का। पीएम मोदी ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। आज सुबह दिल्ली एम्स में लगवाई वैक्सीन। पीएम ने 1 मार्च को ली थी कोवैक्सीन की पहली डोज। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पीएम करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक में बेकाबू हो रहे कोरोना पर होगी बात। चौबीस घंटे में मिले 1,26,000 से ज्यादा केस। 684 कोरोना मरीजों की गई जान। 59,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कुल आंकड़ा 1,29,00,000 के पार। पीएम मोदी ने छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। डिजिटल माध्यम से पीएम मोदी ने संवाद किया। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान कहा कि परीक्षाओं से डरना नहीं चाहिए, परीक्षाओं का प्रेशर न ले छात्र। परीक्षा कोई आखिरी मुकाम नहीं, अभिभावकों को बच्चों का साहस बढ़ाना चाहिए, बच्चों के साथ समय बिताएं अभिभावक। पीएम ने बच्चों से बात करते हुए कहा कि नतीजे से बच्चों का आंकलन न करें। मैंने भी कठिन चीजों को चुना, नतीजों से बच्चों का आंकलन करें। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर का जिक्र करते हुए कहा कि लता मंगेशकर पूरी दुनिया में उनका नाम है, लता जी की महारत को प्रेरणा बनाएं। सीएम योगी का बंगाल दौरा। सीएम ने पुरुलिया में लोगों को किया संबोधित। ममता सरकार पर जमकर साधा निशाना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीदी इस समय इतनी नाराज हैं। ममता दीदी कह रही हैं कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। दीदी को चिढ़ भाजपा से या हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम से टकराने का जिसने भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2 मई को बंगाल को टीएमसी सरकार से मुक्ति मिलेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार बनने के बाद टीएमसी के गुंडों को कानून के शिकंजे में कसा जाएगा। योगी ने कहा कि अपराधी को कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी जैसे दल संरक्षण जरूर देंगे, लेकिन कानून के लंबे हाथ इन्हें पाताल से भी निकालकर जेल में अंदर भेजने का काम करेंगे। ममता दीदी विकास की बात पर चिढ़ जाती हैं। बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या में शुरू हो गया है। हर युवा को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार। हर गरीब को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। दीदी के सामने दुर्गा पूजा की बात करो तो चिढ़ जाती हैं। अपराधी कहीं भी छिप जाएं, इनसे लंबे हाथ कानून के होते हैं। सीएम योगी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर दी बधाई का। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कर्मचारियों का अभिनंदन। कोरोना जैसी महामारी के समय भी हृदय से धन्यवाद। कोरोना को लेकर सख्त हुए सीएम योगी। सीएम योगी ने कोविड अस्पतालों में बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। कोरोना से ज्यादा टेस्ट कराने के निर्देश भी दिए गए। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव ने बीजेपी से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन किया। बीजेपी ने गिरोर के वार्ड नंबर 18 से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। संध्या यादव निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और वो सपा से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई थी।
संध्या यादव के पति अनुजेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने उन्हें सम्मान दिया, इसी के चलते वो बीजेपी में शामिल हुए। प्रतापगढ़ में बीजेपी विधायक ने एसपी पर मारपीट का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक के मुताबिक एसपी आवास पर मुलाकात करने गए थे। शामली जिले में बीजेपी नेता अश्विनी पवार पर फायरिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि ये फायरिंग पुलिस की एसओजी टीम ने की है। चार राउंड की फायरिंग में एक गोली बीजेपी नेता के परिजन के हाथ में लगी, जबकि 3 गोली कार में जा धंसी। फायरिंग के बाद पुलिस ने अश्विनी को हिरासत में लिया। इस घटना से संबंधित एक सीसीटीवी भी सामने आया है। इस पूरे मामले में एसपी शामली सुकृति माधव ने कहा कि जांच के बाद दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने चुनाव के बाद आज पहली महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें बोर्ड के 3 मेंबर को छोड़कर सभी सदस्य मौजूद रहे। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़रफ फारूकी की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में वक्फ बोर्ड के मेंबरों की सहमति के साथ कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें वक्फ बोर्ड की आमदनी को बढ़ाने के साथ उसकी कमाई से हासिल होने वाली रकम को जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और जरूरतमंद लोगों की सेहत के लिए खर्च किया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर डीएम एसपी ने लगाई जन चौपाल। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की अपील। वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों को किया जागरूक। मेरठ में एक परिवार ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसमें महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। जबकि पति और बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि करोड़ों के कर्ज और आर्थिक तंगी के चलते परिवार ने ये कदम उठाया। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं रविंद्र जायसवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट। बढ़ते प्रकोप को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ लोगों को भी इसे अति गंभीरता से लेने की जरूरत है, ये कहा गया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मायावती ने कहा कि लोगों को भी इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। चुनावी रैली और रोड शो में कोरोना नियमों के घोर उल्लंघन के प्रति निष्क्रियता और अति दुखद और चिंताजनक है। यूपी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री आनंद स्वरूप ने कहा कि अतीक अहमद भी गुजरात की जेल में है। मंत्री आनंद स्वरूप ने कहा कि निश्चित रूप से उसका भी समय आएगा, हम लाएंगे और उसे भी सजा दिलाएंगे। कानपुर देहात में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले जारी किए गए क्षेत्र पंचायत के आरक्षण में डीपीआरओ को पर रुपए लेकर सीटें बदलने का आरोप लगा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यूपी के सभी जनपदों में 2015 की आरक्षण सूची जारी कर चुनाव कराने के निर्देश जारी किए। लेकिन मलासा ब्लॉक से बीडीओ द्वारा जारी की गई आरक्षण सूची को डीपीआरओ ने 39 गांव का आरक्षण बदल दिया गया। डीपीआरओ ने आरक्षण सूची बदलकर जारी करने की पुष्टि का मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ की भूमिका की जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है।
मुख्तार अंसारी के यूपी लाए जाने पर जेल मंत्री का बयान सामने आया है। कहा कि योगी सरकार में माफिया और अपराधी भयभीत हैं। जेल मंत्री ने कहा कि अपराधी को लगता है कि यूपी हमारे लिए सुरक्षित नहीं, इसलिए अपराधी यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। अपराधियों का खौफ होना जरूरी है। अपराधियों में